फिर से दूसरे चरण की कविता पाठ के लिए एक बार फिर मैं अशोक प्रियदर्शी जी को आमंत्रित करता हूं। आप आए, अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करें इस काव्य प्रहर के मंच पर। अशोक प्रियदर्शी जी, आप चित्रकूट उत्तर प्रदेश की धरती से हमारे बीच उपस्थित हैं। बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मन बहुत आह्लादित है, बहुत खुशी हो रही है, एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो रही है कि आज काव्य प्रहर मंच के साथ हमें जुड़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और कुछ अस्वस्थता के चलते मैं ठीक ढंग से प्रस्तुति नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अपनी एक रचना में आप सभी के सामने एक रचना शेयर करना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। और उसका शीर्षक है मैं मनमौजी जीने वाला। मैं मनमौजी जीने वाला, नित गीतों की पीता हाला। मैं मनमौजी जीने वाला, नित गीतों की पीता हाला। शब्दों से रस को खोज खोज मैं रोज बनाता हूँ हाला। लेखनी बनी है अब साकी, जग खातिर हूँ मैं मतवाला। मैं मनमौजी जीने वाला, नित गीतों की पीता हाला। मन मधुकर बन कर घूम घूम, मन मधुकर बन कर घूम घूम भावों के रस में झूम झूम। जब जब भावों की प्यास लगे, छलके तब तब गीतों का प्याला। मैं मनमौजी जीने वाला, नित गीतों की पीता हाला। अगला बंद है। जब नशा गीत का चढ़ता है, मन प्रेम डगर में बढ़ता है। नित आगे को पग रहे बढ़े, नहीं देखा पाँव का छाला। मैं मनमौजी जीने वाला, नित गीतों की पीता हाला। अगला है। इस नशे में मेरा दोष नहीं, बोलूं क्या मुझको होश नहीं। अब फर्क नहीं पड़ता मुझको, सुख मिले मिले या दुख माला। अब फर्क नहीं पड़ता मुझको, सुख मिले मिले या दुख माला। मैं मनमौजी जीने वाला, नित गीतों की पीता हाला। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और बहुत बहुत आभार सम्मानित मंच का, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अशोक प्रियदर्शी जी। और अब मैं द्वितीय चरण के कविता पाठ में आमंत्रित करता हूं एक बार फिर से प्रवीण शर्मा जी, सिरसा हरियाणा की धरती से आप इस काव्य प्रहर के मंच पर उपस्थित हैं। प्रवीण शर्मा जी, सिरसा हरियाणा से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सादर नमन एक बार फिर से मंच को, और सभी कलमकारों को सादर नमस्कार। और काव्य प्रहर मंच बहुत ही बधाई का पात्र है, जो साहित्य की सेवा में लगा हुआ है, और अलग अलग राज्यों से, पूरे देश से हम जैसे कलमकारों को एक मंच प्रदान, काव्य पाठ का अवसर प्रदान करता है। मेरी जो अगली रचना है आपके समक्ष मैं पेश कर रहा हूँ, ये मैंने चुनावों के ऊपर लिखी थी। जब हमारे शहर में चुनाव थे, तब महसूस हुई ये बात, तब इस कविता का, इस रचना का जन्म हुआ कि कैसे इलेक्शंस के टाइम पैच वर्क होना, चौक चौराहों को लीपा पोती करके रंग रोगन करना,
और कैसे दल बदलने का जो सिलसिला है इस रचना के जरिए मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। गलियां सड़कें चौक चौराहे, गलियां सड़कें चौक चौराहे सब चमका रहे हैं, पॉलिश हो रही है शहर को, चुनाव आ रहे हैं। गलियां सड़कें चौक चौराहे सब चमका रहे हैं, पॉलिश हो रही है शहर को, चुनाव आ रहे हैं। और सिलसिला शुरू है जोरों पे दल बदलने का, पुराने झंडे उतार कर कुछ नए लगा रहे हैं। और जिस जनता को मिलते नहीं थे नेता ढूंढने से भी, जिस जनता को मिलते नहीं थे नेता ढूंढने से भी, उसी जनता के घर नेता खुद चलकर जा रहे हैं। उसी जनता के घर नेता कुछ खुद चलकर जा रहे हैं। और जो नहीं हुआ अब तक वो विकास अब होगा, जो नहीं हुआ अब तक वो विकास अब होगा। हर बार की तरह इस बार भी लुभा रहे हैं, और खत्म करके भाईचारा हमारे बीच का, खत्म करके भाईचारा हमारे बीच का, कुर्सी वोट सत्ता के लिए हमें लड़वा रहे हैं। कुर्सी वोट सत्ता के लिए हमें लड़वा रहे हैं। और किया कुछ नहीं सिवाय वायदों के, किया कुछ नहीं सिवाय वायदों के, बस एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। गलियां सड़कें चौक चौराहे सब चमका रहे हैं, पॉलिश हो रही है शहर को, चुनाव आ रहे हैं। पॉलिश हो रही है शहर को, चुनाव आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अद्भुत प्रस्तुति आदरणीय प्रवीण शर्मा जी के तरफ से। मंच आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और कविता पाठ के द्वितीय चरण में मैं अगले कवित्री को आमंत्रित करता हूं। ऋतु गर्ग जी, आप आवे दूसरे चरण की अपनी कविता प्रस्तुति करें। ऋतु गर्ग जी, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की धरती से आप इस काव्य प्रहर के मंच पर उपस्थित हैं। फिर से एक बार आदरणीय प्रवीण जी ने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया, एवं अशोक जी द्वारा भी बहुत सुंदर काव्य पाठ किया गया, और मन से जुड़कर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और एक रचना प्रस्तुत है, स्वरचित रचनाएं हैं। मेहनत करने वाले को कभी विश्राम नहीं, इसी पर है कि मेहनत भी एक साधना है, श्रम साधक को विश्राम नहीं। आओ अभिनंदन नूतन दिवस का करें, आओ अभिनंदन नूतन दिवस का करें। जीवन में नव संचार भरें, जीवन में नव संचार भरें। श्रम से कुछ उपजता है, श्रम से कुछ उपजता है, बिंदु में रस भरता है। श्रम को जीवन आधार बनाकर, श्रम को जीवन आधार बनाकर, आओ बगिया में फूल महका दें, आओ बगिया में फूल महका दें। बिंदु बिंदु को उपजाता है, जैसे बीज से ही बीज फिर बन जाता है, उसी पर बिंदु बिंदु को उपजाता है। श्रम बिना पेड़ नहीं बन पाता है, लगातार करता रहता श्रम, लगातार करता रहता श्रम। एक पल भी नहीं रुकता वह, एक पल भी नहीं रुकता वह। बिंदु से पेड़ बना करके, बिंदु से पेड़ बना करके, बिंदु वह उपजाता है, बिंदु वह उपजाता है। आओ हम श्रम को साधना माने, आओ हम श्रम को साधना माने। जीवन को गतिमान करें, राहों से कांटे हटाकर, राहों से कांटे हटाकर। राहें हम आसान करें, राहें हम आसान करें। मंजिल यदि पानी है, मंजिल यदि हमें पानी है, तो जीवन में चलते रहना है। कड़ी मेहनत और कठोर तपस्या से ही,
कड़ी मेहनत और कठोर तपस्या से ही मंजिल हासिल होती है। क्या किसी ने बैठे बैठे ही अपने जीवन को सुखी बनाया है? कड़ी मेहनत और अच्छी सोच से मंजिल को अपने पाया है। कड़ी मेहनत और अच्छी सोच से मंजिल को अपने पाया है। हम साधक है जीवन साधना, हम साधक हैं जीवन साधना, अंतर्मुख हो करे आराधना, अंतर्मुख हो करे आराधना। हमको भी तो बिंदु से बिंदु उपजाना है, हमको भी तो बिंदु से बिंदु उपजाना है। दृढ़ निश्चय होकर चलना है, दृढ़ निश्चय होकर चलना है। मंजिल को यदि पाना है, मंजिल को यदि पाना है, आओ अभिनंदन नूतन दिवस का करें। जीवन में नव संचार भरे, जीवन में नव संचार भरे। श्रम से कुछ उपजता है, बिंदु में रस भरता है, बिंदु में रस भरता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय रितु गर्ग जी का। और आप तीनों ही कलमकार को एक बार फिर से नवनीत पुष्परस का अभिवादन है। और आप तीनों लोगों ने ही मंच से जुड़ करके अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है, और आप तीनों लोगों को ही हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं ऐसी सुंदर काव्य पाठ के लिए। आदरणीय रितु गर्ग जी, अशोक प्रियदर्शी जी, प्रवीण शर्मा जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सभी को नमस्कार। मिलते हैं अगले शुक्रवार को कुछ नए कवियों के साथ, कुछ नए कलमकारों के साथ। तब तक के लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।